हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की इससे बड़ा तूफान उनके करियर में और नहीं आ सकता, क्योंकि आपने बहुत सारे तूफान देखे हैं। वो आ रहे हैं, चल रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्लेयर्स को बोल रहे हैं कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। बट आज जहां पर वो खड़े हैं दोनों, उनके लिए इससे बड़ी दुविधा नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो करियर आपके ऑलरेडी दांव पर है। जब आपने रोहित शर्मा पे बात करी थी, रोहित शर्मा का लॉर्ड्स आखिरी होगा, तब आपने ये नहीं सोचा था कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में आके शतक मार देंगे और वो इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे ओडीआई में जिन्होंने लॉर्ड्स में शतक मारा। इसके अलावा किसी खिलाड़ी का तो नहीं। अब बात वही होती है कि अगर आपकी पीछे की चीजें अच्छी हो तो कहते हैं कि कम से कम कुछ आपके लिए बेटर है। मतलब पीछे मतलब पास्ट की चीजें। पास्ट में अगर मैं बात करूं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जिम्बाब्वे से टी20 सीरीज जीत गया है, वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। हम टी20 की बात करते हैं, टी20 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। पर टेस्ट क्रिकेट में हमारे बुरे हाल हो रखे हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर इंडिया को WTC फाइनल खेलना है, WTC फाइनल जाना है, तो आखिरी के 9 मैचेस में 7 मैचेस जीतने होंगे। और यही सेम जो हालत है इंडिया की है, और यही सेम जो हालत है वो श्रीलंका की भी है। अब इंडिया को श्रीलंका से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। मतलब इंडिया के अब जितने भी असाइनमेंट है टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो सारे अवे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो बीजीटी इंडिया में होनी है। तो ये एक टेंशन वाली बात है। इंडिया को अवे श्रीलंका जाना है, इंडिया को अवे न्यूजीलैंड जाना है। लेकिन श्रीलंका जाने से पहले इंडिया पे ना बहुत बड़ी, मतलब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पे बहुत बड़ा दिक्कत यह आ चुका है, क्योंकि टीम इंडिया के जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं, अगर आप इन दोनों को देख रहे हैं, इन दोनों के लिए सबसे चिंता का सवाल यही है कि टीम इंडिया के जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड है। एक वक्त जो हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम होती थी, हम बात करते थे टेस्ट क्रिकेट में आप किसी को भी ले जाओ, टेस्ट क्रिकेट में कोई भी जाएगा, कोई भी होगा और वो बेटर कर सकता है, अच्छा करेगा। बट आज इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के बुरे हाल। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंजरीज के मसले किसके किसके साथ हैं। और ये इंजरीज के मसले इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले अगर आपको याद रखेगा तो इंडिया अभी अफगानिस्तान से एक टेस्ट मैच खेला, लेकिन वो टेस्ट मैच से फ्रेंडली टेस्ट मैच था, उसका WTC से कोई लेना देना था। उसके पहले जो साउथ अफ्रीका में 2-0 से हरा के गया ना, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डेंट था। 2-0 से इंडिया को हराना। और अगर उसके पहले आप जाओ तो ठीक है, हम वेस्ट इंडीज से जीते हैं, पर उसके पहले अगर जाओ तो आप न्यूजीलैंड से भी हारे हो। मतलब अगर इंडिया का एक इंग्लैंड में जाके ड्रॉ था, न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश, न्यूजीलैंड से घर पे व्हाइट वॉश, और साथ में साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा डेंट है। अब आपको बताते हैं फिलहाल इंजरी किसके किसके साथ है, क्योंकि अब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर इसमें परेशान हो गए ना कि क्या क्या है। आपको लिस्ट दिखाते हैं जिसमें इंजरीज का पता चलेगा आपको कि किसके किसके साथ है। अब इंडिया को 2 टेस्ट मैच खेलना है, एक आपको गॉल में खेलना है और दूसरा खेलना है, मतलब 2 टेस्ट मैच खेलना है। 15 अगस्त से शुरुआत है। अब अगर सिर्फ मैं इन प्लेयर्स की बात करता हूं, वॉशिंगटन सुंदर आपके ऑलराउंडर है, और टेस्ट में यार देखो इनकी भूमिका है। टेस्ट में अगर आप इनकी बात करो तो इनकी टेस्ट में भूमिका है। वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरह से मतलब आप कह सकते हैं इंजर्ड है, और एक ऑफ स्पिनर है इंडिया के पास। अगर आज आप विकल्प उठाओगे तो ऑफ स्पिनर का विकल्प इतना है नहीं। पहले अश्विन होते थे, अश्विन के जाने के बाद सुंदर है, और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते। तो यार ये एक बहुत बड़ा गैप इंडिया के लिए क्रिएट हो गया, क्योंकि श्रीलंकन विकेट्स पे आपको स्पिनर काफी डिसाइसिव होता है। फिर अगर आप उठाओ जसप्रीत बुमराह को आपने लॉर्ड्स में देखा होगा, लॉर्ड्स में उनकी नी में तकलीफ आई, अब वो भी है। तो अब उन पे भी सवाल है। अब जब तक सवाल है तो आपको टेंशन रहेगी। साई सुदर्शन, अब साई सुदर्शन के साथ भी है। साई सुदर्शन आपको याद आएगा, इंडिया ए का दौरा था अभी जो श्रीलंका में, वो गए थे, इंडिया ए से खेल रहे थे, वहां रन्स भी अच्छे स्कोर करते हैं, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत है। अब देखते हैं, लेट्स सी इनकी जो दिक्कत है, मतलब एटलीस्ट ऐसा है कि ये सब्जेक्ट टू फिटनेस के थ्रू आ भी सकते हो। अगर ये नहीं आते तो फिर इंडिया का एक नंबर 3 का देखना पड़ेगा। क्या नंबर 3 पे इन्होंने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं कि बहुत ज्यादा द वॉल कहे जाएं या जिनकी डिमांड हो। बट फिलहाल आप एक कह सकते हैं वक्त की जरूरत के हिसाब से आप देखते हो हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब हर्षित राणा आए, अंडर कुक थे, आपने देखा ही, उनको फास्ट फॉरवर्ड किया गया, इंडिया भी खेले, आए और वापस से उनको इंजरी हुई, और इंजरी के बाद वापस उनको रिहैब के लिए जाना पड़ा कि नहीं अब आप पूरी तरह फिट नहीं है, आप अधकच्चे आए थे जब इंडिया आपको भेज दिया गया। नीतीश कुमार रेड्डी, इनका भी ज्यादातर वक्त जो होता है इंजरीज में ही गुजरता है। टीम में आते हैं पर पता चलता है इंजरीज है, टीम में आते हैं पर पता चलता है इंजरीज है। तो एक टीम इंडिया को ना एक दिक्कत काफी आ रही। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आपके ये प्लेयर्स अगर मैं मान लूं कि इंजरीज में है और ये जो 2 मैच की टेस्ट सीरीज है उसमें नहीं जाते हैं, तो इंडिया को कितना बड़ा नुकसान होना है। क्योंकि आपकी जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उसका
अजीत अगरकर जो आपको टीम आने वाली है, उसका कहा गया था ट्यूसडे को टीम आ जाएगी, ट्यूसडे को सिलेक्शन देखते हुए कि कितने प्लेयर्स हैं, उसके हिसाब से कि यार कौन कौन सा प्लेयर किधर फिट है, वो टीम आ जाएगी। अब अगर जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, अगर उसमें से प्लेयर को मैं हटा दूं, ये इंजर्ड है और ये नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, टीम इंडिया में ये एंट्रेंस नहीं ले पाते हैं, तो हमारी जो 15 का स्क्वाड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ इस तरह बनेगा जिसमें मैंने लिखा हुआ साफ तौर पे, ये कोई वो स्क्वाड नहीं है कि जिसमें आप बोलो कि हाँ ये होना है, ये लाइकली स्क्वाड नहीं है, पर अगर इंजरीज है तो ये स्क्वाड। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है गौतम गंभीर के लिए क्या फंसने वाली है? एक वक्त वो ऐसा था कि वो सीनियर प्लेयर्स को बोलते थे आप जाओ, आपका वक्त आ गया, आपको हटना पड़ेगा। और आज जब ये टीम आप देख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि यार इसमें तो एक्सपीरियंस की बहुत कमी हो रही है। इसलिए मैंने कुछ नाम ऐसे लिखे जो एक्सपीरियंस पे आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर टीम बनती है, जो हम नाम है हमने हटा दिया, साई सुदर्शन है उनको इंजरी और हमने हटा दिया है, बुमराह उनको तकलीफ है उनको हटा दिया है, जो जो नामों को इंजरीज लगी है उनको हटा के अगर टीम बनती है तो क्या बनती है? केएल राहुल ओपनर है, ऑब्वियस सी बात है, विकेट कीपर बैटर है, वो हमारे हैं, वो भी जाए, वो भी वहां पर होंगे। वैसे ऋषभ पंत करते हैं ड्यूटीज, विकेट कीपिंग के निभाते हैं। केएल राहुल है, यशस्वी जायसवाल है। अब 3 नंबर पे क्योंकि साई सुदर्शन खेलते हैं तो यहाँ पे एक तकलीफ वाला आएगा, शुभमन गिल। शुभमन गिल कप्तान, फिर आप उठाओगे ऋषभ पंत। ध्रुव जुरेल ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है हाल के वक्त, जब वो इंडिया ए और श्रीलंका ए, जब श्रीलंका ए खेलने गए थे वहां पर ए टूर जो होते हैं वहां पे, मतलब आप लड़कों को भेजते इसलिए कि जाके वो थोड़ा सा सीखे और बेटर हो। पहले शुभमन गिल भी जाया करते थे। तो ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा एक बहुत बड़ी राहत है। रविंद्र जडेजा की फिटनेस सही होना, रविंद्र जडेजा का वापस आना एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है इंडियन क्रिकेट के लिए। अब यहां देखना होगा क्योंकि रविंद्र जडेजा है, पर अब एक्सपीरियंस की कमी इस टीम में नजर आएगी आपको, इसलिए मैंने अक्षर पटेल का नाम 15 पे ऐड किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं यार आप श्रीलंका में जाओगे, आपके पास स्पिनर्स आपको चाहिए होंगे, ऑलराउंडर्स आपको चाहिए होंगे। सुंदर ऑलरेडी नहीं है, रेड्डी ऑलरेडी नहीं है, तो आपका ऑलराउंडर्स देखो, बैटर्स आप कंप्लीट कर लोगे। बैटर्स की अगर आप लिस्ट देखोगे तो मैं आपको वहां पे देवदत्त पडिक्कल का नाम भी दिख जाएगा। बैटर्स आप कुछ इस तरह बना लोगे कि हाँ ये जाके खेल सकते हैं। बैटिंग में आपको राहुल है, जायसवाल है, शुभमन गिल है, ध्रुव जुरेल है, फिर आप अगर ऋषभ पंत को काउंट करोगे, फिर आप बात करोगे देवदत्त पडिक्कल है, तो बैटिंग में फिर भी आपके पास नाम है 2 टेस्ट मैच के लिए। आपके पास ऑलराउंडर्स बहुत कम पड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। अब स्पिन को अगर आप उठाओ, जडेजा के आने से राहत है, कुलदीप यादव वहां पर है, फिर अक्षर पटेल को मैंने रखा है। अक्षर पटेल को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अब कहने को तो जडेजा और अक्षर सेम हो जाते हैं, बट यार आज एक्सपीरियंस की दिक्कत है, इस वजह से अक्षर पटेल को वहां डालना पड़ा। अब अगर बॉलिंग में आ पाओ, क्योंकि बुमराह की भी इंजरी निकल कर आ रही, तो सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, गुरनूर ब्रार भी आई थिंक उस जो इंडिया ए और श्रीलंका ए वाला था उसका हिस्सा थे, तो गुरनूर ब्रार भी वहां आएंगे। और गुरनूर ब्रार आपको याद होगा पिछले कुछ वक्त में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हुए हैं इंडियन क्रिकेट में और कर रहे हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं श्रीलंका में कैसा कुछ अगर उनको मौका मिलता है तो कुछ इस टाइप से। मानव सुथार और कुलदीप यादव दोनों अफगानिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे, और जब वो दोनों गेंदबाजी कर रहे थे तो बड़ा अच्छा मानव सुथार ने किया था। तो मानव सुथार भी एक आपको नजर आए कि यार एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। देवदत्त पडिक्कल ऑब्वियस सी बात है, उनका नाम टीम में हो गई होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है, जब मैं बाकी नाम सेलेक्ट कर रहा था, हर्ष दुबे, क्योंकि ऑलराउंडर की दिक्कत है, हर्ष दुबे एक बॉलिंग ऑलराउंडर का विकल्प लेकर आते हैं, इसलिए उनको यहां रखा गया है। अभी आकिब नबी को पिक करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि पेसर्स की इंडिया के साथ दिक्कत है, पेसर्स की इंडिया के साथ दिक्कत है। अब ये मोहम्मद शमी वाले टाइम पे जाना नहीं चाहते, ये सीनियर प्लेयर्स को लेना नहीं चाहते हैं, ये आकाशदीप पे पता नहीं शायद ट्रस्ट दिखाएं ना दिखाएं, तो कुछ नाम अब आपको ऐसे ही कि आपको आगे जाना पड़ेगा। आकिब नबी, अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा अगर इस तरह की टीम आप लेके जाते हो, क्योंकि WTC ऑलरेडी लाइन पर लगा है, दिक्कत इंडिया के साथ बहुत है ऑलरेडी। जैसे हम हारते हैं तो ट्रांजिशन की बात कर दी जाती है, लेकिन अगर श्रीलंका हारे तो बहुत बड़े सवाल उड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें उड़ जाएंगी गौतम गंभीर के लिए और इनके लिए। तो अब लेट्स सी देखना होगा, क्योंकि ये उनके करियर के लिए सबसे बड़ा आप कह सकते हो होने वाला है, डिसाइड होने वाला है कि उनका करियर इसके बाद आगे कैसे जाएगा। तो बाकी आपको क्या लगता है कि इस टीम में कौन जगह बनाता है? आपको क्या लगता है किसको लाना चाहिए, किसको वक्त के हिसाब से लाना चाहिए? क्योंकि वक्त के हिसाब से यार कई बार आपको सीनियर प्लेयर्स के पास वापस चले जाना चाहिए, ले आना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। ऐसा ना हो कि श्रीलंका जाकर भी हम कई बार ऐसा लिख के आ जाए, जैसा हमने कई साल बाद हम न्यूजीलैंड से घर पर हारे, साउथ अफ्रीका से, तो ऐसे लिख के आए कि इतने सालों बाद आज हम श्रीलंका से भी हार गए। बाकी आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन पे। फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।